नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। गत रोज मुंबई में शिवसेना पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री तथा शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में शिवसेना का विस्तार करने हेतु कल मंगलवार 22 मार्च से समूचे राज्य में शिव संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत शिवसेना के सभी सांसद, विधायक व जिला प्रमुख गाँव-गाँव में जाकर शिवसेना के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करेंगे। वहीं वे स्वयं शिवसेना सांसदों के साथ विदर्भ क्षेत्र सहित मराठवाड़ा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस बैठक में शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस समय आगामी लोकसभा का चुनाव होने में 2 वर्ष की अवधि शेष है। ऐसे में अगले संसदीय चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी से पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत से काम पर लगना चाहिए और शिवसेना के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाते हुए विरोधियों को टक्कर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। विगत कुछ दिनों से शहर सहित जिले में तापमान बड़ी तेजी से ऊपर उठना शुरू हो गया है और अब अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगी है। इस समय जिले में पारा 41.24 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है, जिससे अब आसमान से आग बरसती महसूस हो रही है। भीषण गर्मी का आगाज हो जाने के चलते अब दोपहर के समय शहर सहित जिले के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र की सड़कें सुनसान दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि दोपहर के समय आसमान से बरसती चिलचिलाती धूप का सामना करना काफी हद तक मुश्किल भरा काम हो गया है। तापमान के लगातार बढ़ते स्तर और तेजी से बढ़ती गर्मी की वजह से लोग बाग अभी से ही त्रहिमाम करने लगे हैं, जबकि अभी सामने अप्रैल व मई माह की गर्मी का आना बाकी है। मार्च माह के अंतिम दौर में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार पारा काफी अधिक उछाल भर सकता है और जबरदस्त गर्मी पड़ने की पूरी संभावना है। गत रोज लोनी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत टाकली बेलोरा मार्ग पर तथा बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वड़द खेत परिसर में 2 अज्ञात लाशें बरामद हुई, जिसमें एक 84 से 85 वर्षीय महिला व एक 60 वर्षीय पुरुष का समावेश है। संभावना जताई जा रही है कि संभवतः इन दोनों की मौतें तीव्र उष्माघात की वजह से हुई है। इस समय समुद्र सतह से करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छत्तीसगढ़ राज्य के ऊपरी हिस्से में चक्रवाती हवाएं बह रही हैं, जिसके प्रभाव की वजह से विदर्भ क्षेत्र में ग्रीष्म लहर का प्रभाव कुछ हद तक कम होता दिखाई दे रहा है और अगले 5 दिनों तक विदर्भ क्षेत्र में ग्रीष्म लहर आने की कोई संभावना नहीं है। वहीं चक्रवाती हवाओं और पूर्वी दिशा की ओर से आने वाली वाष्पयुक्त हवाओं की वजह से विदर्भ क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बारिश होने का भी अनुमान है। पश्चिम विदर्भ क्षेत्र में पड़ने वाली भीषण गर्मी को देखते हुए प्रतिवर्ष मार्च माह पश्चात शालाओं के टाइम टेबल को बदल दिया जाता है, जिसके तहत दोपहर के सत्र में चलने वाली कक्षाओं का भी सुबह के सत्र में नियोजन किया जाता है। इसी श्रृंखला के तहत आज दोपहर 21 मार्च से शहर सहित जिले की सभी सरकारी व निजी शालाओं की सभी कक्षाओं को सुबह के ही सत्र में चलाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि इस समय तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर गया है। जिले का मिनी मंत्रालय कही जाती जिला परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल गत रोज रविवार 20 मार्च को खत्म हो गया। क्योंकि जिला परिषद के आम चुनाव को लेकर फिलहाल तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, ऐसे में जिला परिषद का आगामी चुनाव होने तक यहां पर बतौर प्रशासक पूरे अधिकार जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए गए हैं। ऐसे में सोमवार 21 मार्च से जिला परिषद में प्रशासक राज शुरू हो गया है, जो जिला परिषद का आगामी चुनाव होने के बाद नए सदस्यों के निर्वाचन व नए पदाधिकारियों की नियुक्ति तक चलता रहेगा। गत रोज जिला परिषद के मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म होते ही उन्हें आवंटित कक्ष खाली करवा लिए गए। साथ ही उन्हें दी गई कर्मचारियों व वाहनों की सेवा को भी जिला परिषद प्रशासन द्वारा वापस ले लिया गया। इन पदाधिकारियों की सेवा में तैनात स्वीय सहायकों सहित अन्य सभी कर्मचारियों को उनकी मूल स्थापना पर वापस भेजा गया है। हाल ही में प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष तथा राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू की माताजी श्रीमती इंदिराबाई कडू का निधन हो गया था और अब आगामी 24 मार्च को श्रीमती इंदिराबाई कडू की 13वीं मनाई जानी है। ऐसे में अपने जीवन के प्रत्येक सुख दुख के प्रसंगों को सामाजिक कार्यों के साथ जोड़ने वाले राज्य मंत्री बच्चू कडू व उनके परिवार ने अपनी माता की 13वीं भी अनूठे अंदाज से मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत श्रीमती इंदिराबाई कडू की 13वीं के अवसर पर चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत बेलोरा गाँव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में शामिल होने वाले सभी रक्तदाताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कडू परिवार की ओर से स्नेह भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। चूंकि हाल ही में घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य व परिवार के आधार स्तंभ का निधन हुआ है तथा इस वर्ष राज्य मंत्री बच्चू कडू व उनके परिवार द्वारा होली का पर्व नहीं मनाया जा सका, लेकिन राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इस समय का भी सामाजिक कार्य के लिए सदुपयोग करने का निर्णय लिया और बड़े अनूठे अंदाज में रंगोत्सव मनाया। धूलिवंदन वाले दिन राज्य मंत्री बच्चू कडू अपने साथ रंग व ऑयल पेंट का डब्बा लेकर अपने घर से निकले और उन्होंने बेलोरा गाँव में स्थित बिजली के खंभों, पेड़ों व खाली पड़ी दीवारों को रंग रोगन करना शुरू किया। ऐसे में देखते ही देखते गाँव के कई बिजली के खंभे, पेड़ व खाली पड़ी दीवारें लगभग नजर आने लगी। इस सौंदर्यीकरण की वजह से गांव काफी सुंदर व सुशोभित दिखाई देने लगा। इस समय राज्य मंत्री बच्चू कडू ने यह संकल्प भी लिया कि वे प्रतिवर्ष होली के पर्व पर अपनी माता की स्मृति में बेलोरा गांव सहित अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में शामिल सभी गांवों में यह अभियान चलाएंगे।
जिले की सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा में की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए कहा कि यवतमाल, नेर, अमरावती, अचलपुर, धारणी इस रास्ते की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिसकी मरम्मत कराना जरूरी है। इस महामार्ग का रूपांतरण राज्य महामार्ग से केंद्रीय महामार्ग में किया जाना चाहिए और बडनेरा रेलवे स्टेशन में उड़ान पुल का 4 लेन करने के लिए 75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मान्यता देकर उड़ान पुल को बड़ा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अमरावती नागपुर महामार्ग के समानांतर मेट्रो रेलगाड़ी भी चलाई जानी चाहिए। गतरोज जिले की सांसद नवनीत राणा ने मेलघाट में आदिवासी बच्चों के साथ होली मनाते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था, जिसमें उन्होंने पुष्पा स्टाइल में खुद को फ्लावर नहीं बल्कि फायर बताया था। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दिलीप एड़तकर ने कहा कि नवनीत राणा कोई फायर नहीं बल्कि लायर यानी झूठी है। एड़तकर के मुताबिक पिछले चुनाव में नवनीत राणा ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का समर्थन लेकर जीत हासिल की थी, लेकिन चुनाव जीतने के तुरंत बाद पाला बदलकर वे भाजपा के पक्ष में खड़ी हो गई। यह सीधे सीधे धोखेबाजी और झूठ है। अतः नवनीत राणा ने खुद को फायर नहीं बल्कि लायर कहना चाहिए। आज महाराष्ट्र के आराध्य दैवत कहे जाते छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। यह उत्सव अमन व शांति के साथ मनाया जाए और कहीं किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के निर्देश पर शहर में 2000 से अधिक पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को तैनात किया गया। शहर भर में तगड़े बंदोबस्त के साथ साथ सभी चौक चौराहों पर फिक्स पॉइंट ड्यूटी भी लगाई गई थी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी तिथि के अनुसार शिव जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाएगी। महानगर के पार्वती नगर स्थित आदिवासी हॉस्टल चौक व जयसम ऑटो स्टैंड की ओर से शिव जयंती मनाएगी। यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि आगामी 25 मार्च को इस्कॉन अमरावती, इस्कॉन यूथ फोरम व नागपुर स्थित VNIT के ध्रुव क्लब के संयुक्त तत्वाधान में युवा पीढ़ी के लिए युवा शक्ति जागृति विषय पर भव्य युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव 25 मार्च को शाम 6 से रात 9 बजे के दौरान संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश के ख्याति प्राप्त वक्ताओं द्वारा युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन किया जाएगा। इस्कॉन के जो आचार्य प्रभुपाद जी जब 1965 में अमेरिका में गए तो वहाँ पर भी युवाओं को देखा गया था जो हिप्पीज थे उस समय। So many youngsters, but many of them they were frustrated in life. तो अधिकांश युवा लोग जो है अपने जीवन में फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। Disconnection with the family. कई लोग व्यसन में लगे थे, कई लोग अपने परिवार घरदार को छोड़कर भटक रहे थे। That was in the 60s, but now we can see that the same thing is happening here also in वो India. तो 1965 की बात थी, परंतु अब हम देख रहे हो हालत और भी बुरी होती जा रही है युवाओं के बीच। So and then Swami Prabhupada is transformed many thousands of youngsters. और उन्होंने फिर हजारों लाखों के युवाओं को बदल के पूरे संसार में बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति दी। So the youngsters they also need this enlightenment, spiritual knowledge. तो उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा उनका जो मनोबल को और बढ़ाना है। And I've traveled all over the world and I'm seeing many men, especially. मैं पूरे दुनिया में घूम रहा हूँ और मैंने कई जगह के युवाओं को मैं देख रहा हूँ। शहर के विमलाबाई देशमुख सभागार में आज SIILC नामक शिक्षा संस्था तथा जियो लाइफ एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में बांबू की खेती को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बांबू की खेती के जरिए पर्यावरण के संवर्धन को लेकर मार्गदर्शन किया गया। स्थानीय श्री गोरक्षण संस्था में करीब 7 लाख रुपए की लागत से गौ निवास शेड का निर्माण किया गया, जिसका आज समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। इस शेड के निर्माण हेतु हरिकिशन जयनारायण कलंत्री व परिवार द्वारा गोरक्षण संस्था को 7 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई थी और इस निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु श्री नारायण लड्डा द्वारा महत् प्रयास किए गए। इस शेड के लोकार्पण अवसर पर गोरक्षण संस्था के अध्यक्ष RB अटल व सचिव दीपक मंत्री सहित संस्था के सभी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। आगामी 27 मार्च को कंवरनगर परिसर स्थित पूज्य पंचायत की कार्यकारिणी का चुनाव करवाया जाएगा, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया का दौर शुरू हो चुका है और गत रोज तक 40 इच्छुकों द्वारा अलग अलग पदों के लिए नामांकन पत्र उठाए गए। साथ ही आज सोमवार 21 मार्च से नामांकन दायर करने का दौर शुरू हुआ, जो कल मंगलवार 22 मार्च तक चलेगा। ऐसे में इस समय पूज्य पंचायत की कार्यकारिणी के चुनाव हेतु कंवरनगर व इससे सटे परिसरों में काफी हद तक चुनावी गहमागहमी का माहौल है। 23 मार्च तक प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन पीछे लिए जाएंगे, जिसके बाद 24 मार्च को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी और 27 मार्च को मतदान करवाते हुए 27 मार्च की शाम ही मतगणना की जाएगी, जिसके पश्चात चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। स्थानीय सामाजिक संगठन श्री माहेश्वरी सेवा मंच द्वारा गत रोज राजापेट स्थित राज पैलेस रेस्टोरेंट में रंगारंग तरीके से होलिकोत्सव होली मिलन कार्यक्रम 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माहेश्वरी समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
गत रोज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ने आओ खेलें होली राधा कृष्ण के संग थीम पर ब्राह्मण समाज बंधुओं हेतु होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया था। साईनगर परिसर स्थित साई उद्यान में रविवार की शाम 6:30 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम में फाल्गुनी गीतों के साथ साथ गुलाल और फूलों की होली खेली गई। साथ ही सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। कल रविवार 22 मार्च को शाम 7 बजे सिखवालपुरा स्थित गणेश मंदिर में गौड़ ब्राह्मण नवयुवक मंडल द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी जाएगी। गौड़ ब्राह्मण नवयुवक मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सभी ब्राह्मण समाज बंधुओं से इस आयोजन में हिस्सा लेने का आह्वान किया है। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ की नई कार्यकारिणी का आज सर्वसम्मति से चयन हुआ। समाज के गणमान्य महेंद्र गांधी की अध्यक्षता में इस हेतु बुलाई गई बैठक में समाज के सभी सम्मानित सदस्यों की सहमति से नई कार्यकारिणी बनाई गई, जिसका सभी ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में अध्यक्ष अमृत मूथा, उपाध्यक्ष अनिल कोठारी व चंदू सोजतिया, कोषाध्यक्ष प्रकाश बैद, सचिव धर्मेंद्र मनोत, सहसचिव गिरीश मरलेचा व प्रचार प्रमुख सुशील भोकड़िया की नियुक्ति की गई। साथ ही कार्यकारिणी सदस्यों का भी सर्वसम्मति से चयन किया गया। नालवाड़ा के पुनर्वसितों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधीश पवनीत कौर को निवेदन सौंपा, जिसमें पुनर्वसितों को न्याय दिलाए जाने की मांग की गई। आजाद समाज पार्टी द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए। इसमें कहा गया कि कविता वांद्रे नामक महिला ने यूट्यूब पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिससे अम्बेडकरी समाज की भावनाएं आहत हुई है। ताजनगर व गुलजार नगर परिसर वासियों ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलकर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि ताजनगर व गुलजार नगर परिसर में पानी की काफी विकट समस्या है, जिसे जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया। इस समय जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4 है, जो मनपा क्षेत्र से वास्ता रखते हैं। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और इस समय कोई संक्रमित मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती नहीं है। साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान होम आइसोलेशन के तहत रखे गए एक मरीज को कोविड मुक्त घोषित किया गया। वहीं आज संभाग के अन्य 4 जिलों में कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया और विगत 24 घंटे के दौरान संभाग में 87 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 2 व वाशिम के 84 व्यक्तियों का समावेश है। बंडेरा से 3 किलोमीटर की दूरी पर यवतमाल रोड पर डाभा स्थित संकल्प इंडस्ट्री में भीषण आग लगने की घटना कल रविवार के दोपहर 2 बजे घटित हुई थी और देखते ही देखते इस आग ने रौद्र रूप धारण किया था। दमकल विभाग की टीम ने करीब 30 वाहनों की सहायता से कड़ी मेहनत के बाद रात 9 बजे आग पर काबू पाया था, लेकिन 1 घंटे बाद इस इंडस्ट्री से फिर आग की लपटें उठने लगी और फैक्ट्री के संचालक द्वारा दोबारा दमकल विभाग को सूचित किया गया। पश्चात दमकल की टीम ने 3 वाहनों की सहायता से सुबह 6 बजे तक इस आग पर काबू पाया, लेकिन सोमवार की दोपहर 2 बजे एक बार फिर इस कारखाने में आग लगने की खबर मिलते ही तीसरी बार दमकल विभाग की टीम संकल्प इंडस्ट्री में आग पर काबू पाने के लिए रवाना हुई और आग को बुझाने का काम फिलहाल तक जारी है। 2 दिन पूर्व अपनी मां के निधन से व्यथित 47 वर्षीय कैलाश सालोडे नामक बेटे ने खुद अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना वरुप तहसील के सुरली गांव में घटित हुई। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के यास्मीन नगर परिसर में रहने वाली नसरीन अंजुम अब्दुल नौशाद नामक 22 वर्षीय गर्भवती महिला ने अपने ही घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह फिलहाल अज्ञात है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र के कोपरा खेत परिसर मलिनपुर के एक संतरा बागान में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारा, जहां से 10 जुआरियों को गिरफ्तार करते हुए 6,53,120 रुपए कीमत का माल बरामद किया गया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के MIDC स्थित जादव एग्रो इंडस्ट्री में अज्ञात चोरों ने घुसकर करीब 2,11,000 रुपए मूल्य की 13 नग बैटरियां चुरा ली। ये सभी चोर CCTV फुटेज में दिखाई दिए हैं। शिकायत पर राजापेट पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। धारनी के जयस्तंभ चौक पर नाके से धारनी की ओर आ रहे मोपेड चालक संदीप राठौड़ ने अपनी मां के साथ पैदल जा रहे संतोष जावरकर नामक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में संदीप और संतोष दोनों ही घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं धारनी तहसील अंतर्गत झिलपी गांव के पास मोटरसाइकिल से अपने गांव वापस लौटते समय 2 मोटरसाइकिलें आपस में भिड़ गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धारनी शहर स्थित बुल्ढाना बैंक के सामने सड़क के बीचों बीच बना डिवाइडर रात के वक्त दिखाई नहीं देता। ऐसे में यहां पर आए दिन सड़क हादसे होते हैं। इस डिवाइडर की वजह से बीती रात एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल जा भिड़ी, जिसके चलते अशोक मालवी नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।
अचलपुर के देवड़ी परिसर स्थित श्री टॉकीज में द कश्मीर फाइल फिल्म देखने के बाद कुछ युवक अचानक जोश में आ गए और उन्होंने रात 12 बजे काफी उत्तेजक नारे लगाए। ऐसे में दो समुदायों के बीच तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हुई और दोनों ही समुदायों के कुछ लोग आमने सामने आ गए। स्थिति को देखते हुए किसी ने पुलिस को सूचित किया और खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां हालात पर काबू पाते हुए दोनों समुदायों के कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष दल ने गुप्त सूचना के आधार पर रामदास मठ अकोट फाइल परिसर में छापामार कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 तलवारें 3 कत्ते बरामद किए। साथ ही आरोपी शंकर सिंह बावरी व राहुल रंधवे को भी पकड़ा गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।